हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 जलवायु और अनुकूलन। ठीक है। तो इस जलवायु और अनुकूलन से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, इस सभी प्रश्नों के जवाब देने के बाद जो है आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो है उस सभी क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके सामने ला रहा हूँ। तो साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे। उसके अंदर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है और आखिरी में स्कोर बताना है कि सर आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है टोटल क्वेश्चन में से। तो साथियों, बिना देरी किए चलिए सीधे अपने क्लास पे चलते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं सभी के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है साथियों। ठीक है। तो इसके लिए तैयारी भी और अच्छे तरीके से करनी होगी हम लोगों को। तो एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, सभी सवालों का जवाब देना है साथियों। तो चलिए हम अपने आज के सवाल पर चलते हैं। पहला का क्या होगा? मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं सम व आर्द्र, गर्म, शुष्क, बी और सी दोनों। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, गर्म और शुष्क, ये मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। बहुत बढ़िया जवाब दिए सर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं सर। डैश मौसम का घटक नहीं है। इनमें से बताना है मौसम का घटक कौन नहीं है। तापमान, वर्षा, वायु वेग, वनस्पति। बिल्कुल सही जवाब है सर। इसमें से मौसम का घटक नहीं है वनस्पति। वनस्पति जो है ये मौसम का घटक नहीं है। बाकी तापमान, वर्षा, वायु वेग ये सभी मौसम के घटक हैं। बहुत बढ़िया सर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्रुवों पर सर्दियों में तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है? बताइए, ध्रुव पर यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर सर्दियों में तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है साथियों? 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया सर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ध्रुवों पे सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया जवाब दिए सर। अगला सवाल है, आपके अनुसार किस स्थान की जलवायु शीत है? बताइए, किस स्थान की जलवायु शीत है साथियों? केरल, जयपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। साथियों, मौसम और जलवायु में बात की जाए तो मौसम जो है छोटे क्षेत्र को बताता है और यह समय समय से बदलते रहता है। एक ही समय में बदलते रहेगा, लेकिन जलवायु जो है बड़े क्षेत्र को दर्शाता है और ये जल्दी नहीं बदलता है। जी, मौसम और जलवायु में यही अंतर है। मौसम कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा। इसीलिए गाना भी है, मौसम की तरह तुम भी बदल नहीं जाना, क्योंकि वो बार बार बदलते रहता है। जलवायु जो है वो जल्दी नहीं बदलता है। इसलिए गाना में जलवायु का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि जलवायु की तरह तुम भी बदल मत जाना, क्योंकि जलवायु तो बदलता ही नहीं है जल्दी, मौसम बदलता है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। चौथा का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर जो है ये यहाँ के जलवायु शीत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के समीप मौसम कैसा होता है? देखिए, समुद्र के पास में जो उसका वहाँ का मौसम कैसा होता है समुद्र के पास का? शुष्क, सम व आर्द्र, आर्द्र, शुष्क व आर्द्र। बताइएगा। देखिए, प्रत्येक सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। परीक्षा के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एससीईआरटी पर डिपेंड है साथियों। बताइए। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर बी, सम और आर्द्र। समुद्र के समीप का मौसम सम और आर्द्र होता है, यानी ह्यूमिडिटी वाला होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से साइबेरियाई क्रेन सर्दियों में प्रवास के लिए किस स्थान पर आती है? भरतपुर, सुल्तानपुर, ए और बी दोनों, रायपुर। बताइए, साइबेरिया क्रेन जो होती हैं ये ठंडी में प्रवास के बाद कहाँ पे आती हैं? भरतपुर, सुल्तानपुर, ए और बी दोनों, रायपुर। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर और सुल्तानपुर हो जाएगा।
जो साइबेरियाई क्रेन है साथियों, ये प्रवास के बाद जो है भरतपुर और सुल्तानपुर में आती हैं जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, लॉयन टेल्ड लंगूर कहाँ पाया जाता है? बताइए, लॉयन टेल्ड लंगूर कहाँ है साथियों? ध्रुवों पर, पश्चिमी घाटों के वन में, भारत के तटीय क्षेत्रों में, सुंदरवन क्षेत्र में? बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है सर। लॉयन टेल्ड लंगूर जो है ये पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। लॉयन टेल्ड लंगूर जो है पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है, एकदम याद कर लीजिए इसको। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ध्रुव भालू का अनुकूलन गुण कौन सा है? बताइए, ध्रुव भालू जो होते हैं उनका अनुकूलन गुण कौन सा है? शरीर पर सफेद फर, त्वचा के नीचे वसा, नाखून मुड़े होते हैं, उपयुक्त सभी। बताइए 8वां का सही जवाब क्या होगा? ध्यान से सवाल पढ़िए और उसका जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल साथियों, ये सभी जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सर। सभी जो है ये सभी जितने भी दिख रहे हैं ये ध्रुव भालू के अनुकूलन गुण है, चाहे शरीर पे सफ़ेद फर होना, त्वचा के नीचे फैट होना, नाखून मुड़े होना, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने वर्षों के मौसम के आंकड़ों का पैटर्न आवश्यक है? 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 25 साल? बताइएगा साथियों 9 का क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर डी, 25 साल। किसी भी स्थान के जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम 25 सालों के मौसम के आंकड़ों का पैटर्न आवश्यक है साथियों। बिल्कुल 9 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? बताइए, मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? परिवेश, मुद्रा, सूर्य, मनुष्य? बताइएगा मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर। मौसम में परिवर्तन जो होता है वो सूर्य के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा साथियों। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होता है। अगला सवाल है हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र कौन सा नहीं है? बताना है। उष्णकटिबंधीय वाला वर्षा वन क्षेत्र कौन सा नहीं है? भारत, साइबेरिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी, साइबेरिया जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल है, डैश ध्रुवीय क्षेत्र है? बताना है इसमें ध्रुवीय क्षेत्र कौन है? कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का? उपयुक्त सभी? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, ये सभी ध्रुवीय क्षेत्र है साथियों। अगला क्वेश्चन है, टुकुन पक्षी का विशेष गुण क्या है? टुकन पक्षी का लंबी चोंच, पैर के तलवे चिपचिपे, लंबी पूंछ, तीव्र धारण क्षमता? बताइए टुकन पक्षी का विशेष गुण क्या है साथियों? देखिए इसी तरह का सवाल पूछेगा परीक्षा में, इसलिए एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है। तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी जगह इस क्लास को साथियों। जी बिल्कुल, 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबी चोंच। टुकन पक्षी का विशेष गुण है लंबी चोंच। बिल्कुल 13 का ही हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है सर, निम्न में से कौन से ध्रुवीय जंतु नहीं है? बताइए इसमें ध्रुवीय जंतु कौन नहीं है, यानी कौन ध्रुव पे नहीं रहता है? कस्तूरी मृग, लोमड़ी, बाघ, सील व व्हेल? बताइए ध्रुवीय जंतु कौन नहीं है साथियों? कस्तूरी मृग, लोमड़ी, बाघ, सील व व्हेल?
बिल्कुल सही जवाब है साथी, ऑप्शन नंबर सी, बाघ जो है ध्रुवीय जंतु नहीं है। बिल्कुल 14 का सी हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सर आप लोग। अगला सवाल है, वृक्ष पर रहने वाला जंतु कौन सा है, बताइए वृक्ष पर रहने वाला जंतु कौन है? ध्रुवीय भालू, लाल नेत्र वाला मेढक, सांप, सील, बताइए वृक्ष पे कौन रहता है? बिल्कुल साथियों एकदम सही जवाब। वृक्ष पर रहने वाला जंतु जो है वो लाल नेत्र वाला मेढक है। जी, ये वृक्ष पे ही पाए जाते हैं लाल नेत्र वाला मेढक। अधिकतर साथी हमारे यहाँ सांप पे टिक लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लाल नेत्र वाला मेढक याद रखिए, वृक्ष पर रहने वाला जंतु लाल नेत्र वाला मेढक। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का घटक नहीं है, बताइए मौसम का घटक कौन नहीं है? तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, जनसंख्या। ध्यान से जवाब दीजिएगा साथियों। मौसम का घटक नहीं पूछ रहा है, यानी नहीं कौन है। बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल में आखिरी में नहीं जोड़ देता है, इससे जवाब गलत हो जाता है साथियों। बिल्कुल 16 का सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या का मौसम से कोई लेना देना नहीं है, 16 का डी। अगला सवाल है साथियों, दिन का न्यूनतम तापमान भोर में होता है जबकि अधिकतम कब होता है? बताइए दिन का न्यूनतम तापमान भोर में होता है, यानी किसी भी दिन का सुबह का जो है भोर का समय काफ़ी न्यूनतम तापमान होता है, तो अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर, शाम, दोपहर के बाद सुबह। बिल्कुल साथियों बहुत बढ़िया जवाब दिया। मुझे लग रहा था कि इसका गलत जवाब दे देंगे लोग, लेकिन बहुत बढ़िया है। 17 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, दोपहर के बाद। ये न्यूनतम तापमान तो भोर में और अधिकतम दोपहर के बाद। बिल्कुल 17 का सी हो जाएगा साथियों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर रेगिस्तान में पाया जाता है? देखिए रेगिस्तान में कौन पाया जाता है बताना है। पेंगुइन, मेढक, ऊंट, ध्रुवीय भालू। रेगिस्तान में कौन पाया जाता है साथियों, बताना है, सही से बताइए। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। क्लास को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना होगा। और मैं जितना भी सवाल कर रहा हूँ उस सभी का जवाब दीजिए, सवाल को नहीं छोड़िए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। 90% चांस है सीबीटी मोड में ही होगा। जी, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, इसलिए सीबीटी में ही हो जाएगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँट जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। बिल्कुल, रेगिस्तान की सवारी ऊँट। अगला क्वेश्चन है, हमें मौसम की जानकारी प्रतिदिन किस माध्यम से प्राप्त होती है? बताइए हम मौसम के बारे में किस चीज़ों से जानते हैं? दूरदर्शन या न्यूज़ चैनल कह लीजिए, रेडियो से, समाचार पत्रों से, उपयुक्त सभी, बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है सर, हमें मौसम की जानकारी जो होती है प्रतिदिन इन सभी चीज़ों से होती है। 19 का डी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सर, दूरदर्शन से हो, चाहे न्यूज़ से हो, रेडियो से हो, समाचार पत्रों से हो, इन सभी चीज़ों से हमें मौसम की जानकारी प्रत्येक दिन होती है। अगला सवाल है साथियों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, उपयुक्त सभी, बताइए उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, उष्णकटिबंधीय वन जो है ये सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो भारत हो, इंडोनेशिया हो, ब्राज़ील हो, इसलिए अब इसका डी सही जवाब हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, मौसम की रिपोर्ट में हमें किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मौसम की जो रिपोर्ट होती है उसमें हमें किस बारे में जानकारी बताई जाती है? ताप, आर्द्रता, वर्षा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, मौसम की रिपोर्ट में जो है हमें जानकारी इन सभी चीज़ों के बारे में मिलती है, वहाँ की ताप क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, और बारिश की और वर्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है। मौसम की रिपोर्ट में हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मौसम के घटक कौन से हैं? बताइए मौसम के घटक जो है, सवाल को हम लोगों ने कर लिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तापमान, आर्द्रता, ये सभी जो है मौसम के घटक हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है, बताइए उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है? शुष्क, गर्म, आर्द्र, उष्ण। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। उत्तर पूर्व की जलवायु जो है ये आर्द्र है, यानी ह्यूमिडिटी वाली है। बिल्कुल 13 का सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सर। 24 नंबर पे चलते हैं। मौसम किस प्रकार परिवर्तित होता है, बताइए मौसम जो है वह कैसे बदलता है? दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, ए और बी महीने दर महीने। बताइए साथियों मौसम जो है किस प्रकार परिवर्तित होता है? बिल्कुल सर, 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, इस तरह से मौसम जो है बदलते रहता है। बिल्कुल 24 का सी हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौसम की रिपोर्ट में हमें किस बारे में जानकारी मिलती है? ये भी हो गया है सवाल। सभी के बारे में, ताप, आर्द्रता, वर्षा। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। सभी के बारे में, ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है मौसम की रिपोर्ट में साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल कहाँ है? बताइए दिल्ली, भरतपुर, मुंबई, कोलकाता। प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल कहाँ है साथियों? दिल्ली, भरतपुर, मुंबई, कोलकाता। बिल्कुल सही जवाब है सर। प्रवासी पक्षियों का जो शरण स्थल है वो भरतपुर है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, 26 का बी। अगला सवाल साथियों क्या कहता है, मौसम किसे कहा जाता है? बताइए मौसम किसे कहते हैं? ये किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वेग के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। बताइएगा साथियों, 27 का एकदम सही सही जवाब बताइएगा इसका साथियों। बिल्कुल सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। किसी स्थान पर तापमान या आर्द्रता क्या है, वर्षा, वेग के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति क्या है, ऐसे ही मौसम कहा जाता है साथियों। बिल्कुल 27 का सी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किस अधिकांश भाग में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी। बताना है कहाँ सबसे अधिक बारिश होती है साथियों भारत में? उत्तर पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में। बिल्कुल सही जवाब है सर, 28 का ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है साथियों, 28 का ए। इसको याद रखिए, देखिए सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवों पर कितने महीने तक सूर्योदय नहीं होता है? बताइए उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वहाँ पर कितने महीनों तक सूर्योदय नहीं होता है? 4, 6, 8, 12। बिल्कुल साथियों, ध्रुवों पर जो है अगले 6 महीने तक जो है सूर्योदय नहीं होता है। 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात। बिल्कुल 29 का बी हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर। 30 नंबर, श्रीनगर में निम्न में से किस मास में दैनिक अधिकतम औसत तापमान सबसे अधिक रहता है? बताइए श्रीनगर में किस समय जो है दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, जून। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जून में जो है अधिकतम तापमान, औसत तापमान सबसे अधिक होता है श्रीनगर में। 30 का डी हो जाएगा सर, जून। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क, गर्म, चरम, नरम। बताइए ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी पाई जाती है साथियों? शुष्क, गर्म, चरम, नरम। बिल्कुल सही जवाब है सर, बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया आप लोग। 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरम। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु चरम जलवायु होती है। बिल्कुल सर, 31 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतु कौन से हैं? बताइए वर्षा वन में कौन जंतु पाए जाते हैं? बंदर, गुड़ीला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, उपरोक्त सभी।
बिल्कुल साथियों, वर्षावन में पाए जाने वाले जंतु ये सभी हैं, चाहे बंदर हो गया, गुरीला होगा, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, ये सभी वर्षावन में पाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल 32 का डी हो जाएगा सर। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म और आई आर्द्र समझिए, वहाँ पे ठंडी और आर्द्र, गर्म और शुष्क, ठंडी और शुष्क। बताइए 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा सर? देखिए हम लोग सीधा सवाल और जवाब कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बिल्कुल 33 का एकदम सही जवाब दे रहे हैं साथियों आप लोग। राजस्थान की जो जलवायु है ये गर्म और शुष्क है, याद रखिए राजस्थान की जलवायु गर्म शुष्क, गर्म शुष्क। राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं? बताइए किस देश में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं है? स्वीडन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है। स्वीडन में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते, बाकी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन। जी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में निम्न में से किस मास में दैनिक न्यूनतम तापमान सबसे कम रहता है? देखिए अधिक वाला तो हम लोग जान गए कि जून में, लेकिन कम सबसे किस समय रहता है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। बिल्कुल साथियों, सबसे कम रहता है जनवरी में और सबसे अधिक जून में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र देश नहीं है? बताइए ध्रुवीय क्षेत्र का देश नहीं है। कनाडा, ग्रीनलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान। बिल्कुल सही जवाब है सर, ध्रुवीय क्षेत्र देश नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल 36 का डी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन का शरीर कैसा होता है? बताइए पेंगुइन चिड़िया का शरीर कैसा होता है? सफेद, धरा रेखीय, मोटी त्वचा वाला, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, पेंगुइन का जो शरीर होता है सफेद भी होता है, धारा रेखीय होता है, मोटी त्वचा वाला भी होता है। ध्रुवों पे पाया जाता है पेंगुइन साथियों। बिल्कुल 37 का डी, ठंडे इलाकों में रहता है सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का तत्व नहीं है? नमी, तापमान, मिट्टी, बारिश। बताइए मौसम का तत्व इनमें से कौन नहीं है? घटक नहीं, तत्व की बात की जा रही है साथियों। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी जो है ये मौसम का तत्व नहीं है। बिल्कुल 39 का सी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, ठंडे खून वाला जानवर कौन सा नहीं है? बताइए इसमें कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन नहीं है? मछली, मेढक, पक्षी, सांप। बताइए इसमें से कोल्ड ब्लडेड वाला कौन नहीं, यानी कि वार्म ब्लड किसका होता है? बिल्कुल सर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। ये ठंडे खून वाले जानवर नहीं है। जी 39 का सी। अगला क्वेश्चन है, बल्बर कुछ जानवरों में त्वचा के नीचे वसा की एक परत है, वह किस काम आती है? बताइए बल्बर जो है किस काम में आती है? गर्मी से बचाने के लिए, अत्यधिक ठंड से रक्षा करती है, प्रतिकूल स्थिति के दौरान भोजन प्रदान करती है, चोट से आंतरिक अंग को सुरक्षित करती है। बताइए बल्बर का क्या काम है जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले भालू के शरीर में होता है? बताइए इसका क्या काम है साथियों। बिल्कुल सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक ठंड से रक्षा करती है बल्बर। याद रखिएगा बल्बर जो है साथियों अत्यधिक ठंड से रक्षा करती है। 40 का बी। अगला सवाल है, हाथी के बाह्य दंत को क्या कहते हैं? रद्द, कंतक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। बिल्कुल साथियों, हाथी के बाहरी दांत को कहा जाता है रंध। बिल्कुल 41 का ए। अगला सवाल है सर, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ स्थित है? बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ स्थित है साथियों? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, दक्षिणी घाट। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो स्थित है पश्चिमी घाट में है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सर आप सब, बहुत बढ़िया।
तो साथियों इस सेशन के आखिरी सवाल पर चलते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। ठंडे खून वाले जानवरों का तापमान कैसा रहता है? पर्यावरण के साथ अपने शरीर शरीर के तापमान को बदल लेते हैं। शरीर का तापमान एक समान रहता है। शरीर का तापमान हमेशा उच्च रहता है। शरीर का तापमान हमेशा कम रहता है। देखिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और घुमावदार भी है। 43 का सही जवाब बता दीजिए साथियों। जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कुछ साथी सही दे रहे हैं, कुछ साथी गलत भी दे रहे हैं इसका। बिल्कुल 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के साथ अपने शरीर के तापमान को बदल लेते हैं। ठंडे खून वाले जानवरों का तापमान ऐसा ही होता है, जैसा पर्यावरण वैसा उनके शरीर का तापमान। बिल्कुल 43 का ए हो जाएगा साथियों। तो साथियों इस तरह से जो है हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्लास 7 विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 जलवायु और अनुकूलन से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया है। साथियों इससे और कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जिसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। देखिए क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि जितनी अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सके, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, यही मेरा कोशिश है साथियों। आप लोग का कोशिश होना चाहिए कि सारा क्वेश्चन को हल कीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक साथियों को विभास एकेडमी के साथ जोड़िए साथियों। जी तो साथियों क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।